अरे 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 लुल्लू, हिल्सा मछली की खुशबू है रे लुल्लू। कितने दिन हो गए हिल्सा मछली के तेल से भात खाए हुए। इतनी बड़ी बात कहती है कि मैं कंजूस हूँ, इसलिए सीजन में भी हिल्सा मछली नहीं खरीदता हूँ। मैं हूँ गदाधर मैत्री। अभी मेरी अवस्था थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन मिजाज मेरा वही पहले जैसा ही है। जितना पैसा लगना है लगे, आज मैं एक पूरी हिल्सा मछली खरीद के दिखा दूंगा। हाँ परिमल, आज हिल्सा मछली का भाव क्या चल रहा है रे, बता तो। क्या रे, कान में बात गई नहीं क्या? हिल्सा मछली कैसे किलो है? बहुत पैसा हो गया है तेरे पास, इसीलिए पैसे की गर्मी में मुझ जैसे एक सीनियर सिटीजन को भाव नहीं दे रहा है तू। हाँ, सोच रहा होगा कि ये बूढ़ा सिर्फ दाम करेगा और खरीदेगा नहीं है। अरे अरे बेटा, आज तो मैं हिल्सा मछली खरीद के ही रहूंगा। हाँ, फिर भी उत्तर नहीं दे रहा है तू। अच्छी बात है। ये रहा पैसा और ये लिया मछली। हाँ, और अब मैं चला। बहुत इंटरेस्टिंग केस लगता है ये। बुजुर्ग के इतनी बार कहने के बावजूद मछली वाले ने कुछ नहीं कहा, और फिर मछली लेके जाने पे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लगता है ये वही बुजुर्ग हैं जिन्हें मैं लेने आया हूँ। इस मामले का डिटेल में जाके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में थोड़ा सा हिल्सा मछली खाने का मौका मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। गिन्नी, अरे ओ गिन्नी, अरे कहाँ चली गई? गिन्नी, हमेशा कहती हो ना कि मैं कंजूस हूँ, इसलिए हिल्सा मछली नहीं लाके रोज वो तेले पिया मछली लेके आता हूँ। आके देखो, अरे आके देखो मैं क्या लेके आया हूँ। एक फुल साइज की हिल्सा मछली। अरे ओ गिन्नी, आके देखो, अरे आके देखो। अरे बाप रे, कहाँ चली गई? मर गई क्या? अरे रोने की क्या बात है? तुम्हारा बाप मर गया या कि मैं मर गया हूँ? सुनो, अब ये रोना धोना छोड़ो और देखो, ये हिल्सा मछली लेके आया हूँ। इसको बढ़िया से बना के तैयार करो। तो ना जाने कितने दिन से हिल्सा मछली बोल के मरी जा रही थी। आज एकदम बड़ी देखकर ताजा हिल्सा मछली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हाँ, अरे तुम जितना कंजूस मुझे समझती हो ना, उतना कंजूस मैं नहीं हूँ। अरे इतनी सारी बात कर ली मैंने, फिर भी कोई उत्तर नहीं दे रही है। समझ गया, बूढ़ा हो गया हूं ना, इसीलिए मैं सबके लिए फालतू हो गया हूं। कोई बात नहीं, उत्तर मत दो। मछली मैं रसोई घर में रख दे रहा हूं, मन हुआ तो बनाना, नहीं तो डस्टबिन में ले जाके फेंक देना। मछली वाले के बाद अब तो देख रहा हूँ उनकी बीवी भी उनसे बात नहीं कर रही है। ना, यही लग रहा है, यही है वो भुलक्कड़ गदाधर मित्र। यही है वो, जाके देखते हैं। हे भगवान, न जाने क्या हो गया है दुनिया को। ये न्यूज़पेपर अब कहाँ चला गया? समझ गया, न्यूज़पेपर वाला अभी भी न्यूज़पेपर देके नहीं गया है। और क्यों देगा? बूढ़ा हो गया हूं ना, इसलिए सभी लोगों के घर में बांट के दोपहर में मेरे यहाँ पहुंचाएगा। आज आने दो उसे, अच्छी तरह से 4 बात सुनाऊंगा उसे। अभी तक सिर्फ मेरी भलमनस्ता ही देखी है उसने, मेरा रुद्र रूप नहीं देखा है उसने। कूल
डाउन सर, कूल डाउन। कौन 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 है? इतनी उम्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सर। कौन बात कर रहा है? मैं हूँ सर, अरे मैं। अपने लिए तो सभी मैं ही होते हैं, लेकिन तुम कौन से मैं हो? मैं हूँ लुल्लू। प्यारा सा भूत लुल्लू। लेकिन मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे देख पाएंगे सर? आंखों से जो हाई पावर का चश्मा उतार कर मेज पर रख दिए हैं सर। अरे हाँ, इसीलिए तो। देखो तो कितनी अजीब बात है, चश्मा उतार के रख दिया हूँ और मुझे ध्यान ही नहीं है। एकदम भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। वो तो है, नहीं तो कल रात की वो जबरदस्त घटना को आप कैसे भूल सकते हैं? अब इसमें आपकी क्या गलती है कहिए? उम्र होने से सभी का ऐसा होता है। चलिए चलिए, चश्मा आंखों पे डाल के एक बार सामने तो देखिए सर। क्या अभी आप देख पा रहे हैं ना? हाँ, अब एकदम क्लियर दिख रहा है। क्या देख पा रहे हैं? छोटा कपड़ा पहन के एक काला सा लड़का। हाँ, चेहरा सुंदर है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों क्यों थैंक यू किस लिए? वो आपने मुझे सुंदर जो कहा। ये लड़का बात तो बहुत अच्छी कर लेता है। अब जब मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर इसी से ही बात किया जाए। अरे अरे बेटा, तुमसे मेरी जान न पहचान, तुम हठात मेरे घर में ऐसे कैसे घुस के चले आए, बताओ तो। आपको लेके जाने के लिए। वो सर, हिलसा के तेल के साथ चावल मुझे ना बहुत पसंद है। देखा कि आप एक बड़ा सा हिलसा लेके घर आए, अब इसीलिए आपके पीछे पीछे। हिलसा मछली के तेल से भात है? ठीक है ठीक है ठीक है, वही होगा। हिलसा मछली के तेल से भात। भात खा के ही जाओगे तुम मेरे घर से। लेकिन उससे पहले ये बताओ बेटा कि तुम कौन आदमी हो, कहाँ रहते हो? सर जी, मैं तो इंसान नहीं हूँ। आदमी नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? सर जी, मैं भूत हूँ। भूत? जाओ, मैं विश्वास नहीं करता। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो फिर आपको डेमो दिखाते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? एक और डेमो दिखाते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर गए ना? डर गए मतलब आपने यकीन कर लिया कि मैं एक रियल भूत हूँ। कोई दो नंबरी नहीं करूँगा सर। लेकिन मुझसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे इंसानों से मुझे बहुत प्यार है सर। असल में मैं बहुत स्वीट भूत हूँ। वो तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तब से सुनता आ रहा हूँ कि भूत लोग गला दबाकर मार डालते हैं, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गर्दन मरोड़ के क्यों मारने जाऊंगा? मैं तो नए जमाने का भूत हूँ, इसीलिए इंसानों से प्यार है। वाह, जीवन में एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात समझ में आई। सचमुच के भूत के साथ में बैठ के बढ़िया से बात करना। सुनो लुल्लू, आज अगर मेरी गिनी ने हिलसा मछली नहीं भी बनाया तो मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगा। हाँ, हिलसा मछली का तेल, हिलसा मछली का फ्राई, हिलसा मछली का झोल। वो तो आज और मुमकिन नहीं है सर। क्यों 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 संभव नहीं है? क्यों? क्योंकि कल रात से ही जो आपके घर पे सभी लोग मातम मना रहे हैं सर। अशुद्धि? किस तरह की अशुद्धि? कौन मरा है मेरे घर में? मेरी बात का बुरा मत मानिएगा सर, मतलब मरे हैं आप ही। मैं मरा हूँ? हाँ, आप ही। अरे क्या बोल क्या रहे हो तुम? और मुझे लगता है आप ये बात एकदम से भूल चुके हैं। तो फिर ये जो मैं हूँ वो कौन है? ये आपकी छाया है सर, छाया, शैडो। असल में जो आप थे वो देखिए बिस्तर पर बेजान से लेटे हुए हैं। देखिए ना सर, देखिए।
ये क्या, मैं इतना ठंडा और इतना कड़क कैसे हो गया हूँ? कहा ना, आप मर गए हैं और वो जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं वो आपकी अतीत है, सिर्फ एक लाश, डेड बॉडी सर, डेड बॉडी। मुझे विश्वास नहीं है, मैं मर गया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे विश्वास नहीं है। हाँ, भूल गए हैं सर, लगता है आप एकदम से भूल गए। क्या बोल क्या रहे हो तुम? मैं अपनी मृत्यु की ही इतनी बड़ी घटना भूल गया हूँ? हाँ, होता है सर, होता है, ऐसा ही होता है। पहले पहल तो समझ में ही नहीं आता और आप जैसे भुलक्कड़ तो एकदम भूल जाते हैं। हाँ, एकदम भूल जाते हैं सर, कोई बात नहीं, आप एकदम ठीक हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? हाँ? हाँ सर, मैं भी जब मरा था ना तो पहले के 3 दिन एकदम भूल गया था कि मैं मर गया हूँ। वो वक्त जो मैंने कैसे बिताया था सर, क्या कहूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा, गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा। फिर जाके याद आया, मैं काया से माया हो गया हूँ। हाँ, अब मुझे सब याद आ रहा है। कल आधी रात को मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। मैं चिल्लाकर अपनी गिन्नी को बुलाने के लिए गया, लेकिन गले से मेरी आवाज बाहर नहीं निकली। उसके बाद अचानक जैसे सब कुछ अंधकार में बदल गया। तो फिर अभी आपको समझ में आ गया है ना कि आप मर गए हैं। हाँ, मैं समझ गया मैं। इसीलिए मछली के बाजार में परिमल मेरी बात सुन नहीं पाया। मेरी गिन्नी हिल्सा मछली की बात सुन के भी उसने रोना नहीं बंद किया। अभी तो मेरे बहुत सारे काम बाकी थे। मरने के टाइम पे कभी कोई सारे काम खत्म करके नहीं जा पाता, ये तो आम बात है, बुरा मत मानिए सर। लेकिन मेरी गिन्नी, उसका क्या होगा? मुझे छोड़ के तो उसके पास कोई नहीं है, हमारा कोई लड़का भी तो नहीं है। ये सब अभी आप और मत सोचिए सर, जितना सोचेंगे उतना ही आपको और रोना आएगा। देखिएगा, वो धीरे धीरे खुद को संभाल लेंगे और फिर से उठ खड़े होंगे। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगा लुल्लू? मरने के बाद सभी जहाँ जाते हैं आप भी वहीं जाएंगे सर, और फिर मैं तो आपको लेने के लिए आया हूँ ना सर। मुझे बहुत डर लग रहा है लुल्लू। डर क्यों रहे हैं? डरिए मत, देखिएगा वो जगह इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, सभी वहाँ मिलजुल के रहते हैं। वहाँ लोभ नहीं, लालच नहीं, अमीर गरीब नहीं, सभी वहाँ एक जैसे हैं। लेकिन मैं तो उस देश का रास्ता भी नहीं जानता हूँ। जानने की तो जरूरत नहीं है सर, जब मैं आपको लेने के लिए आया हूँ तो फिर चिंता किस बात की। मैं आपको साथ में लेके जाऊंगा सर। आइए, मेरे साथ आइए, मेरा हाथ पकड़िए, आइए।